महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि सुन सुग्रीव मारे हों वाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बरहि प्राण। एक ही बाण
एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। वो 3 लोग 14 भुवन किसी की भी शरण ले, ब्रह्मा शिव की शरण ले, उसके प्राण नहीं बचेंगे। सुग्रीव जी को शंका हुई। भगवान ने तो कहा था, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि खटब काज में तोरे। पर शंका थी, ऐसे कोमल शरीर के हैं, ये बाली के बल को क्या समझें? क्योंकि सुग्रीव जी ने आरंभ में भगवान के स्वरूप को समझा नहीं था। इसलिए सुग्रीव जी ने कहा, नहीं तो प्रभु के आगे कौन कहे? वो तो कहते, कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। महाबलशाली है और युद्ध में बड़ा धैर्य रखता है, मानो बिना शत्रु को मारे तो वो छोड़ता ही नहीं है। पर प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्वभाव इतना कोमल, अतिशय कोमल, अतिशय दयालु स्वभाव, भगवान अपने बल की परीक्षा देते। भगवान को परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है क्या? लक्ष्मण जी को कैसा लगा होगा उस समय? पर भगवान ने अपने बल का परीक्षण कराया, इसलिए कि सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब बात छोड़ दो। अब जब तुम हमारे आश्रित हो गए हो, शरण हो गए हो, तो सब बात छोड़ दो। सब विधि खटब काज मैं तोरे, कुछ भी हो तुम्हारे बात बना दूंगा। फिर भी सुग्रीव जी ने वो दुंदुभी अस्थियां दिखाई। भगवान ने अंगूठे का स्पर्श किया बाएं पैर के। सुग्रीव कहते हैं, देखिए ये दुंदुभी दैत्य की हड्डी है जिसे बाली ने मारा था, ये किसी से भी हिल नहीं सकती। और ये सर्प के आकार के 7 ताड़ के वृक्ष, जो इस अस्थि को हटा देगा और इन 7 वृक्षों का भेदन कर देगा, वही उस बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छा, सुग्रीव जी ने अगली बात नहीं बोली। सुग्रीव जी को ये भी पता था कि बाली का वध करने वाला परमात्मा ही होगा। जैसे रावण को पता था, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हि कुमार ही बिन भगवंता। और रावण को ठीक है, मनुष्य के हाथ से वो मरा, बानर मनुष्य जात दुई बारे, उसने वरदान ही मांगा था। पर वो ये जानता था कि मनुष्य के रूप में भी जब परमात्मा आएंगे तभी मैं मरूंगा। ऐसे ही सुग्रीव जी को ये पता था कि परमात्मा होंगे, उसी से ये दुंदुभी दैत्य की हड्डियां यहाँ से कहीं जाएंगी और सर्प के आकार में ये जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं। अच्छा, भगवान ने कितनी दया, ये तो दयानंद है ना, दया हृदय में रखकर वो 7 ताल के वृक्ष गिराए, उनको भूमि से काट डाला, जड़ से नहीं हटाए। क्यों? वो तो सर्प था ना, उसको क्यों मारना है अनावश्यक? उस सर्प के शरीर के ऊपर ये जो वृक्ष उगे थे 7 ताड़ के, भगवान ने उसके शरीर के ऊपर से काट दिए, सब गिर गए एक ही बाण में। अच्छा, भगवान ने, अच्छा, मूल रामायण में आया, मूल रामायण में लिखा है जब सुग्रीव जी ने ऐसा किया तब भगवान श्री रघुनाथ जी ने बाएं पैर के अंगूठे को थोड़ा उठाया, उस अस्थि को इस प्रकार फेंका 10 योजन। अब 10 योजन का अर्थ हो गया ना 40 कोस। मूल रामायण में लिखा है, पादान गुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। और फिर एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष गिरा दिए। इस तरह उन श्री प्रभु का अमित बल देखकर सुग्रीव ने पहचान लिया कि साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। अरे ये तो परमात्मा है। अब तो बारंबार चरणों में सिर नवाते हैं। उनको अब ये पूरा विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करेंगे। तो जब भगवान का अमित बल देखा सुग्रीव जी ने, अपार बल,
देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, हृदय में प्रेम बढ़ गया, भय दूर हो गया बाली का क्षण मात्र में, और विश्वास हुआ बाली बधव इन भई भरती थी, ये तो बाली को मार देंगे। और बार बार ना वही पद सीसा, क्योंकि परमात्मा है ना, अब तो चरणों में ही बार बार गिरने लगे सुग्रीव जी। अब प्रभु ही जाने मन हर्ष कपीसा, अरे ये तो ईश्वर हैं, अविनाशी अनादि परमात्मा है। मानो सुग्रीव जी को लगता है सबके बीच में ये भेद अभी मैं ही जानता हूँ कि ये परमात्मा है, क्योंकि ये बात तो सुग्रीव जी ने प्रकट नहीं की थी। तो प्रभु ही जाने मन, प्रभु को पहचान करके मन में हर्ष कपीसा, खूब हर्षित हो रहे, गदगद हो रहे। अच्छा, गोस्वामी जी का काव्य भी बड़ा दिव्य है। पहले तो बल कहा, भगवान ने कहा ना, सचा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सुग्रीव जी ने बाली की बात की तो कहा बाली महाबल अतिरन धीरा, बल महाबल, और फिर भगवान का अमित बल, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बात यह है, जब भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तब सुग्रीव जी ने कहा कि बल के भरोसे सोच का त्याग कैसे करूं, बाली तो महाबल है, अत्यंत रणधीर है। तो भगवान ने बाली के महाबल से कोटि गुना अमित बल प्रत्यक्ष जब दिखाया और देखा सुग्रीव जी ने, उनको विश्वास हुआ, तब वो प्रेम बढ़ गया। प्रभु ही जाने मन हरस कपीसा, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अभी तक तो बाली का भय था ना, जब मालूम पड़ गया ये परमात्मा है, ईश्वर हैं साक्षात। ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप होता है, वो सच्चिदानंद घन है। ये बात भूल गई सुग्रीव जी को, बाली का वध होना है, मैं बाली से भयभीत रहता था। वो प्रभु का जो अवदर्शन उन्होंने किया तो उपजा ज्ञान, परमात्मा तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन, क्योंकि उस समय सुग्रीव जी ने ज्ञान को प्रधानता दी। उनको लगा ये बात मुझे पता थी कि परमात्मा ही बाली का वध कर सकते हैं, और ये परमात्मा ही 7 ताल के वृक्ष गिरा सकते हैं, कभी गिरेंगे तो उपजा ज्ञान, वचन तब बोला, भीतर ज्ञान प्रकट हो गया सुग्रीव जी के। और क्या कहते हैं, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अब उनके हर्ष का कोई पारावार थोड़ा ही है। भगवान के दर्शन के श्री विग्रह के दर्शन से उनके हृदय के पट खुल गए, और अब ज्ञान की बातें सुग्रीव जी करने लगे। अब बाली का भय भूल गया, बाली का वध हो ये भी भूल गया, सब कुछ भूल गया प्रभु का दर्शन करके। और क्या कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। अब तो मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी सेवा चाहता हूँ। सुख संपत्ति परिवार, भले ही ना अभी सुख हो, न संपत्ति हो, न परिवार हो, कुछ तो नहीं था अभी सुग्रीव जी पर उन्होंने कहा सब कुछ त्याग कर छोड़कर मैं आपकी सेवा करूं। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक। जीवन में सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, परिवार बढ़ जाए, ये तो भक्ति में बाधक ही है। तो कोई प्रमाण भी है? हाँ, कहाँ ही संत तव पद अवराधक। आपके चरणों की उपासना करने वाले संत जन, महापुरुष जन ऐसा कहते हैं कि ये जो माया का स्वरूप है, माया है, ये सब राम भगत के बाधक। और फिर प्रभु ये भी देखो, प्रभु के ज्ञान अखंड एक सीतावर। क्यों कहते हैं? भगवान साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। सुग्रीव जी ने ज्ञान की प्रधानता की तो प्रभु से कहते हैं कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। अब देखो ज्ञान कहाँ जाके बोल रहे हैं। यही उपदेश श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज गुह को श्रृंगवेरपुर में किया था। सुग्रीव जी बोलते हैं कि संसार में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। देखो ज्ञान प्रकट हो गया, प्रभु के दर्शन से ज्ञान बोलना लगा। न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न कहीं सुख है न दुख है।
मानो अब भाली मेरा शत्रु थोड़ा ही है, ये सारा जगत तो परमात्मा का स्वरूप है, ये तो माया का खेल है, मायाकृत, परमार्थ नहीं, ये सत्य तो है नहीं, संसार तो स्वप्नवत है। हे प्रभु, और आज तो लगता है बाली परमहित जासु प्रसादा, बाली तो मेरा बड़ा कल्याण और मंगल करने वाला हो गया। क्यों? उस बाली के कृपा से ही तो मिले हो राम तुम समन विषादा। बाली का प्रसंग नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते, मेरी आपसे भेंट क्यों होती, आपने इस तुक्ष वानर को मित्र स्वीकार किया, ये आपके हृदय की अपार कोमलता को दर्शाता है। तो अब बाली तो अब मेरा बड़ा, अभी तक कहते थे काल के समान है, वो तो मृत्यु है मेरी, आज कहते हैं बाली परम हित जासु प्रसादा, वो तो बड़ा मंगलकारी हुआ, बड़ा कल्याणकारी हुआ। क्यों? क्योंकि सारा संसार तो प्रभु स्वप्नवत है, सत्य तो कुछ है ही नहीं यहाँ। और फिर सपने में किसी के संग मित्रता हो जाए, किसी के संग शत्रुता हो जाए, तो जागने पर उस शत्रुता मित्रता को अगर हम याद करें तो संकोच तो होता ही है, क्योंकि पता है वो तो स्वप्न में हुई थी। सपने हो जही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। मानो सुग्रीव जी कह देते अब तो मैं बिल्कुल माया का स्वरूप, परमार्थ का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग देखता हूँ, आप ही की सत्ता है, कण कण में आप व्याप्त हो। तो हे नाथ, अब ये झगड़ा छोड़ो हमारा और बाली का, अब तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक बात थी कि बाली को मारना है, बाली से मैं, प्रभु ने कहा मैं मारूंगा। सुग्रीव जी बड़े भयभीत थे, सब कुछ छीन लिया था बाली ने उनका, प्रभु की शरण में गए थे, भगवान ने कहा मैं मार दूंगा, तुम दुख मत मानो। बड़ा भारी दुख था, पूरे शरीर पे घाव ही घाव होते थे सुग्रीव जी के, इतने घाव लेकर भी रात भर वो सो नहीं पाते थे, ऋषिमुख पर्वत पर भी चिंता के मारे वो किसी और को न भेज दे छल कपट करा के, क्योंकि वो सब माया भी जानता है। अरे रावण का मित्र है, इशारा भी कर दे तो रावण किसी राक्षस को किसी रूप में भेज दे किष्किंधा पे, तो वो राक्षस थोड़ा ही मरेगा किष्किंधा पे आके, वो तो बाली को श्राप दिया है महर्षि मतंग ने। कुल मिला के सुग्रीव जी कहना चाहते हैं प्रभु से कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहूँ दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु राम। सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसी सुंदर चौपाई है, हम सभी को प्रभु से निवेदन करनी चाहिए। अस प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अच्छा, मानो सुग्रीव जी को अब बोध हो गया कि श्री रघुनाथ जी साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए उनके हृदय में हर्ष का कोई आर पार नहीं रहा। भाव से, भगवत ईश्वर बुद्धि से, भगवत भाव से बारंबार भगवान के चरणों में गिरते हैं, हृदय के पट खुल गए। क्योंकि वैसे भी भगवान के श्रीमुख का वचन भी तो है ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
भगवान के दर्शन का फल है। दर्शन होते ही जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर तो अलग है, जीव तो अलग है, बिल्कुल अलग है। और ये बात तो, ये सहज स्वरूप जो होता है, भगवान का दर्शन करके जीव सहज प्राप्त कर लेता है। अरे मैं तो प्रभु का अंश हूँ। भाव यह है कि सुग्रीव जी के अंदर पारमार्थिक ज्ञान उत्पन्न हो गया है भाई। तभी तो कहते हैं कि हे नाथ, आपकी अहेतु की कृपा से अब मेरा मन एकाग्र और शांत हो गया है। सुख धन धाम पुत्र कलत्र मान बढ़ाई, इन चारों को छोड़ के अब मैं आप ही का भजन करूंगा। बात यह है कि बाली ने सुग्रीव की ये चारों चीजें छीन ली थी। सुख ले लिया, धन ले लिया, भवन भी ले लिया, पुत्र कलत्र स्त्री भी अपने अंतःपुर में ले ली, मान बढ़ाई क्या बची, छिप छिप के जीवन काट रहे हैं, वो भी इतने भयभीत होके, शरीर पे इतने घाव रख के। तो ये चारों ही चीजें बाली ने सुग्रीव की ले ली थी, छीन ली थी। सुख का हरण कर लिया तो वो दुखी हो गए। तभी तो कहा था मारे सी अति भारी, अपनी पीड़ा ही तो बताई थी प्रभु से, मुझे देखा तो बहुत मारा था बाली ने, तो जंगल में आ पड़े। संपत्ति छीन ली, प्रभु से सुग्रीव जी ने कहा था हरि लिन्ने से सर्वस अरुनारी, परिवार भी ले लिया, संपत्ति भी ले ली, सर्वस्व में सब आ गया, और मान बढ़ाई भी तो छीन ली। क्यों? संसार भर में मारे मारे फिर रहा हूँ, भय के कारण छिपकर ऋषिमुख पर्वत पर बैठा हूँ, सकल भुवन में फिर हूँ बेहाला, बेहाल हूँ दौड़ दौड़ के। सारा दुख तो सुग्रीव जी ने प्रभु से निवेदन किया था। फिर ये भी कहा था यहाँ साप बस आवत नहीं, वो तो महर्षि मतंग की कृपा, उनके श्राप के कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर आता नहीं, फिर भी यहाँ रहकर भी भयभीत रहता हूँ, तदपि सभीत रहूँ मन माही। तो अब इन चारों का त्याग सुग्रीव स्वयं कर रहे हैं। मानो जो बाली ने छीन लिया था बलपूर्वक, उसका दुख ही समाप्त हो गया। बोले उसको हम छोड़ रहे हैं। अभी तक तो छाती जलती थी, ले लिया ले लिया ले लिया, अब तो हम त्याग रहे हैं। इन चारों वस्तुओं की चाहना थी ना, सुख की, परिवार की, मान बढ़ाई की, भवन की, धन की, इसलिए तो दिन रात दुखी रहते थे। अब उन्हीं चारों वस्तुओं को अपने भक्ति के मार्ग में, प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक मान रहे हैं, क्योंकि हमें तो साक्षात परमात्मा मिल गए, ईश्वर मिल गए, अब उधर कौन देखे माया के तरफ, मायाकृत परमार्थ नाही। फिर सुग्रीव जी प्रार्थना करते हैं कि नाथ, आपके चरणों के अनुरागी जो संतजन हैं, इन चारों ही वस्तुओं को आपकी भक्ति में बाधक मानते हैं। संसार में जो शत्रु मित्र सुख दुख भास रहे हैं का अर्थ है नहीं, मालूम पड़ रहे हैं, तो माया का खेल है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है, परमार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। बाली को तो अब मैं अपना परम हित समझ रहा हूँ, क्योंकि उसी के कारण सब दुखों का निवारक के रूप में आप प्रभु श्री राम मुझे प्राप्त हो गए। अब तो यदि स्वप्न में भी मैं यह देखूं कि मैं बाली से लड़ रहा हूँ, तो जागते ही मेरा मन सकुचा जाएगा। मानो इतना ज्ञान प्रकट हो गया, तो मन सकुचा जाएगा। मानो अब स्वप्न में भी कोई शत्रुता नहीं है बाली से, छोड़ो बाली को। इसलिए प्रभु अब ऐसी ही कृपा करो कि मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात केवल आपका भजन ही करने लग जाऊं। श्री सुग्रीव जी के संबंध का ये प्रसंग बहुत महत्व का है। उन्होंने ये जो बात कही कि सब कुछ त्याग कर आपका भजन करूं, ये ऊपरी मन से नहीं कहा था, उनके हृदय का ये दृढ़ निश्चय है। कोई कहे कि भाई था ही क्या सुग्रीव जी के पास इन चारों में जो त्याग करके भगवान का भजन करेंगे, ये बात नहीं है। सुग्रीव जी भागवत है, उनके हृदय का वास्तविक परिवर्तन हुआ प्रभु का दर्शन करके। भगवान ने जब सुग्रीव जी का सुग्रीव जी के वचन सुने,
तो उत्तर में अपने भी श्रीमुख से प्रभु ने कहा, प्रभु क्या कहते हैं कि सखा आप सत्य कह रहे हैं, आपकी वाणी बड़ी वैराग्यपूर्ण है। सुन विराग संयुत कप बानी, बोले बेहसी राम धनु पानी। जो कछु कहे हो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। तुम जो कहते हो सखा वो सब ठीक है। प्रभु मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि मन तो एक दिन में 10 उड़ान भरता है, 10 बार 10 तरह की बातें मन में आती और जाती हैं। फिर ये तो वानर हैं, चित्त वैसे भी चंचल होता है वानरों का, और वानर जल्दी किसी पे विश्वास भी नहीं करते। तो वैराग्य से पूर्ण वाणी थी, लेकिन थी भी तो वाणी कप की। इसलिए भगवान बोले बेहसे राम धन पानी। थोड़ा मुस्कुरा कर प्रभु ने कहा, जो कहते हो सत्य बात है, पर मेरी वाणी मृषा नहीं हो सकती। राम तो एक ही बार बोलता है, मृषा नहीं होगी। अर्थ यह है कि बाली को तो मारूंगा, अब कह चुका हूं, एक ही बाण से मारूंगा। भाई भले ही अब तुम्हारे भीतर भाई के लिए प्रेम उठने लगे कि उसकी कृपा से राम जी मिले, तो वो तुम्हारे हृदय की बात है, पर मैं तो मारूंगा। सखा बचन मम मृषा न हुई। अच्छा, सुग्रीव जी ने जो बात कही कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति, इस धारणा की इतनी महिमा हुई कि उसकी तुलना श्री भरतलाल जी से की गई। जब ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ और सब त्याग कर भजन में लगे, तो ये सिद्धांत तो केवल भरतलाल जी का था। सब त्याग कर भजन करते, भगवान के चरणों में अनुराग। तभी तो तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। अरे तुम तो मुझे भरत जी से प्यारे हो। बात तो भरत के सिद्धांत की है ना। और फिर सुग्रीव जी शरण भी तो आ चुके हैं। वाल्मीकि रामायण में आया, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। पहले तो याचना किए ही थे, अपने प्राणों की याचना कर रहे थे सुग्रीव जी, सारा दुख सुना सुना के। तो भगवान का तो प्रतिज्ञा है, भगवान की, प्रणय अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वतं मम। और फिर तो शरण में कोई भी आवे। चित्रकूट में भरत जी महाराज ने भगवान के शरणागति की महिमा बताई। उनकी शरण कोई आ जाए। कोई का अर्थ क्या है? कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी, तेई सुनि शरण सामोहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। भरतलाल जी महाराज ने बताया था प्रभु की शरणागति का तत्व चित्रकूट में, सबके बीच में। कोई कैसा भी हो, सब प्रकार से हीन क्यों न हो, अगर वो एक बार आके किसी क्षण श्री रघुनाथ जी की सच्ची शरणागति ले ले, तो उसके बाद वो निर्भय हो जाता है। इसलिए तो भक्तजन भगवान की शरण की चाहना करते हैं। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, किंक है मेरा कि तू ही अब एक है मेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊँ कि तू ही अब एक है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। प्रभु जी मैं दास हूँ तेरा।
फिर तो वो दास कैसा भी हो भगवान, क्रूर हो, कपटी हो, दुष्ट हो, कुबुद्धि हो, कलंकी हो, चाहे वो कितना नीच हो, उसमें कोई शील न हो और निरीस हो, यहाँ तक कि वो नास्तिक हो, निशंकी हो, किसी का भय न मानता हो, जिसको ढीठ कहते हैं। भरत जी कहते हैं ऐसे भी मेरे प्रभु की शरण आ जाए, तेऊ सुनि शरण सामोहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार एक क्षण के लिए प्रणाम कर दे, सच्ची शरणागति ले ले तो वो निर्भय हो जाएगा। क्यों? प्रभु का स्वभाव है ना, रहते न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सो बार ही की। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। सुग्रीव जी ने पीछे क्या किया? जही अगबधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, और सपने हु सो न राम ही अहेरी, ते भरत ही भेटत सनमाने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही अपराध बने सुग्रीव जी से, विभीषण जी से। प्रभु ने स्वप्न में भी दृष्टि नहीं डाली। क्यों? प्रभु का स्वभाव है रहते न प्रभु चित चूक किए की। शरणागत की भक्त से कोई अपराध बन जाए, दोष बन जाए, कुछ कमी आ जाए, बात को प्रभु दिल तक आने नहीं देते, दृष्टि नहीं डालते। उसके दिल में क्या बढ़िया बढ़िया, उसको 100 बार देखते रहते हैं। एक चीज़ और है, चलते हैं आगे। एक बात और कहना चाहते हैं। देखो, सुग्रीव जी ने आरंभ में बताया था कि जब मैं पर्वत की गुफा पर शिला लगाकर आया, मुझे लगा बाली मर गया। मैं आया 1 महीने बाद, तो जब मंत्रियों ने देखा कि भाई दानव ने जब बाली को मार दिया तो अब किष्किंधा पे कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए एक क्षण। जैसा आदेश होगा, संकेत होगा गद्दी से, फिर हम तो वैसा करेंगे, युद्ध करेंगे हम लोग, तो एक क्षण खाली मत छोड़ो। और बढ़िया ही सुग्रीव जी ने कहा, मानो मेरी इच्छा नहीं थी प्रभु, पर इन लोगों ने मिलके मुझ अनिक्षित को राज सिंहासन पर बैठा दिया। ये प्रसंग आया था। बात यह है कि जब बाली आया तो उसको ये चीज़ बड़ी अनुचित लगी। वो बाली जल के मर गया मानो। उसको ऐसा लगा अगर मैं मर भी गया था तो मेरे बेटे का हक इसने क्यों छीन लिया। अगर सुग्रीव जी की अपनी धारणा दृढ़ होती तो मंत्रियों के लाख जोर देने पर भी दूसरे का हक कदापि वो स्वीकार नहीं करते। भरतलाल जी को देखो, अयोध्या के राज्य के लिए क्या लोगों ने कम आग्रह किया था? और ऊपर से श्री पिताजी ने तो उनको राज्य का वरदान दिया था, भरत राजा होंगे, और सबने खूब कह लिया। हर तरह से मंत्रियों ने, माताओं ने, गुरुओं तक ने खूब सारा, पर सब प्रयत्न व्यर्थ हो गया। उन्हें किसी ने बलपूर्वक राज्य पर क्यों नहीं बिठा दिया? तो पीछे जब सुग्रीव जी को राज्य के आसन से उतारकर बाली ने उनका सुख, उनकी संपत्ति, उनका परिवार, उनका मान सम्मान सब छीन लिया, तब से उनकी बड़ी दुर्दशा थी। कैसी, कहाँ तक दुर्दशा थी? तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। जैसे देवताओं को न दिन में भूख लगती, न रात को नींद आती, रावण के डर से। भूख न बासर, नींद न राती। वैसे ही सुग्रीव जी के तन बहु ब्रण चिंता जर छाती। शरीर तो पूरा घाव से भरा था बाली की पिटाई से, और चिंता के मारे छाती रात भर जलती थी ऋष्यमुख पर्वत पर भी।
बाली के मारे हुए घाव अभी भरे नहीं थे, और फिर मानसिक चिंता से भी तो छाती जलती होगी जब इतना दुख था। तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जब तक सुग्रीव जी ने श्री रघुनाथ जी की शरणागति नहीं ली थी, उनमें अज्ञान था। तभी तो अंगद का हक मारा, मना नहीं किया। अंगद था, भले अंगद कितने भी छोटे होते, इतने छोटे भी नहीं थे, अंगद का ही हक बनता था सिंहासन पर। चलो, प्रसंग क्या था भगवान? हाँ, प्रभु कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें ज्ञान हो गया, अब बाली से कोई शत्रुता नहीं है, पर जो मैंने कहा है वो तो सत्य होगा। सखा बचन मम मृषा न होई। बात यह है कि नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। काकभुसुंडी जी ये सुग्रीव की कथा गरुण जी को सुना रहे हैं, और सुनाकर कह रहे हैं कि हे गरुण, ये तो सब इन्हीं का खेल है, इन्हीं की माया है। जैसे नट मदारी बंदर को नचाता है, राम खगेश वेद असगावत। वेदों में ऐसा कहा गया, ये राम जी सबको नचा रहे हैं, इन्हीं की माया सबको नचा रही है। अच्छा, भगवान शंकर ने भी तो एक जगह माता पार्वती से कहा था, वो जो नारद जी महाराज का प्रसंग आया था बालकांड में, तो माता पार्वती को विश्वास ही नहीं हुआ कि नारद जी तो नारद भगत, विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, बड़े ज्ञानी है नारद जी और भगवान के भक्त हैं, उन्होंने क्यों शाप दिया? कहा अपराध रमापति की ना। माता पार्वती को एक क्षण को लगा कुछ प्रभु ने ही अपराध किया होगा तो नारद जी ने शाप दिया होगा, इतना पक्ष था गुरुदेव का। तो सुनाया वहाँ, तो उस प्रसंग में भी भगवान शिव ने कहा था माता पार्वती से, कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं होता, जिसको जिस समय वो श्री रघुनाथ जी बना दे, जिसकी बुद्धि जिस समय जैसी कर दे, वो वैसा हो जाता है। न यहाँ कोई ज्ञानी है, न यहाँ कोई मूढ़ है। तो यहाँ पर काकभुसुंडी जी भी गरुड़ जी से यही कह रहे हैं कि नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। तो अब तो ये है कि भाई रावण बाली को तो मारना ही है, तुम्हें ज्ञान आ गया, ठीक है, तुम्हारी शत्रुता खत्म हो गई, ठीक है, पर तुम्हारे ही दुख को देख के तो हमने कहा था। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, इस अधम बानर को अपने इन चरण कमलों का दास आप स्वीकार करें। प्रभु ने सुग्रीव जी को आलिंगन दिया, कंठ से हृदय से लगाया। उसी समय सुग्रीव जी की बुद्धि वस्तुतः निर्मल हो गई, उनका कंठ भराया। वो तो कहते मेरा अज्ञान था, मेरा भ्रम था कि मैं अब तक अपने अग्रज बाली को अपना शत्रु मानता रहा। अरे वो तो मेरा अतिशय उपकार करने वाला है, मेरा तो उद्धारक हो गया। मैं मोह के कारण इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ था, बाली ने मुझे निर्वासित कर दिया, अकिंचन बना दिया। इस पर्वत पर शरण लेने को मैं विवश हो गया, तो उसकी कृपा का कितना सुंदर परिणाम हुआ। आप अनाश्रय के आश्रय, अनाथ के नाथ कि श्री चरणों की प्राप्ति आज मुझे सुगम हो गई। बाली कहते हैं, तो सुग्रीव जी कहते हैं बाली का तो मंगल हो, वो तो सकुशल बानरों का राजा बना रहे किष्किंधा में, मैं उसका बड़ा आभारी हूँ। सुग्रीव जी का स्वर भर गया, अब मेरे मन में बाली से कोई द्वेष नहीं है, मैं तो आपके चरणों का सेवक बनकर बना लें और आप अपने साथ ले लें, अब यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। तो थोड़ा आवेश तो आ गया था, ये उद्गार तो आवेश का ही है, स्थायी थोड़ा ही था। स्थायी कैसे नहीं था? अरे शमशान की भूमि में लोग जाते हैं, क्षण भर के लिए वैराग्य होता है, बस शमशान से निकले सारा वैराग्य दूर। तो अत्यंत भयभीत थे, बहुत दिनों से दुखी थे सुग्रीव जी ने। जब प्रभु का प्रभाव देखा तो अंतर में आश्वासन मिला,
उनकी भावना उमड़ पड़ी थी। कहते हैं अब आप मुझे अपने साथ ले लें। अच्छा, अगर कहते हैं अपने साथ ले लो तो इस प्रार्थना का क्या अर्थ है? क्या भगवान श्री राम सदा ऋषिमुख पर्वत पर विराजेंगे, बने रहेंगे? ऋषिमुख त्याग कर अगर सुग्रीव जी राम जी के साथ कहीं जाएं तो कुछ कहा जा सकता है कि बाली कब आक्रमण ना कर दे? बाली ने क्या कोई व्रत लिया है कि सुग्रीव पर आक्रमण नहीं करेंगे? तो ऋषिमुख से तुम बाहर जा नहीं सकते और कहते हो प्रभु से साथ ले लो। अब बाली कहीं भगवान के साथ चल दे सुग्रीव जी और बाली कहीं आक्रमण करे तो रक्षा तो भगवान को ही करनी पड़ेगी, शरणागत है। बात यह है कि सुग्रीव कहीं भी रहें, शरण में है। अब सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली को मारना अनिवार्य हो गया था। सुग्रीव भले भाव के आवेश में कहें प्रभु साथ ले चलो, तो बाली तो उनको कहीं नहीं छोड़ेगा, हमारे पीछे भी। तो फिर बाली को वहाँ मारना पड़ेगा, और चाहे यहाँ मारो चाहे इनको लेके चलो वहाँ मारो। और जब तक बाली जिंदा रहेगा ये खुल के श्री जानकी जी की खोज भी तो नहीं कर सकते। कराते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ऋषिमुख छोड़ के जाएंगे नहीं। और भगवान तो सबके अंतर के अंतर्यामी बन के बैठे रहते हैं। अब भगवान से वास्तविक स्थिति कोई थोड़ी ही छिपती है, लेकिन भले भाव में बोल रहे हैं। भगवान ने उनका कोई तिरस्कार थोड़ा ही किया। भाई कोई दुर्बल व्यक्ति है, उसकी दुर्बलता उसके मुख पे कभी नहीं कही जाती। अब भगवान कह देते आप हमारे साथ बाहर चलें और फिर वो बाली आक्रमण करे तो वहाँ भी तो रक्षा हमें ही करनी है, तो अभी मार देते हैं। तो भगवान तो बड़े कोमल स्वभाव के हैं, कोमल चित अति दीन दयाला। कहते हैं मित्र तुम्हारा अंतःकरण बड़ा निर्मल है, क्योंकि भक्ति की ज्ञान की बातें कर रहे थे। तुम्हारे हृदय में तो राज्य की अभिलाषा द्वेष कुछ सर्वथा है ही नहीं। प्रभु ने सुग्रीव जी की प्रशंसा की, पर तुमने राम को मित्र स्वीकार किया है, तो राम के सत्य की रक्षा तो तुमको करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे विरोधी को मार देने की प्रतिज्ञा की है, तुम मेरी प्रतिज्ञा को सत्य होने दो और इस राम के कार्य को संपन्न करने के लिए बाली के मरने पर वानर राज का पद भी स्वीकार करो। बाली को मार के राजा तुम्हें ही बनाऊंगा, ये तो प्रभु का स्वभाव ही है। विभीषण, उधर रावण मरेगा तो विभीषण राजा होंगे, बाली मरेगा तो किष्किंधा सुग्रीव को मिलेगी। प्रभु तो कृपा करने के लिए चलते हैं, शरण देने के लिए चलते हैं, प्रेमियों के प्रेम को स्वीकार करने चलते हैं। और फिर ये भी तो बात है कि अचानक किसी अपरिचित पर आक्रमण तो उचित नहीं होता ना। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को समझाया, भाई बाली के लिए तो अभी मैं अपरिचित हूँ, ऐसे आक्रमण उचित नहीं है। मेरा आक्रमण करना बाली के ऊपर उचित नहीं है। मैं किष्किंधा पर जाकर आक्रमण करूँ ये उचित नहीं है। तो फिर प्रभु कहते हैं सुग्रीव को समझाकर कि मित्र सुग्रीव, तुम बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारो, पुकारो। वो तुमसे युद्ध करने आएगा तो हम उसको मार देंगे। ऐसे कैसे सीधा आक्रमण करें? भाई हमारी तो कोई शत्रुता उससे है नहीं, किष्किंधा जाके हम आक्रमण करेंगे ही नहीं, वो अपना स्वभाव नहीं है। बात सुग्रीव को समझ आ गई। अच्छा, किष्किंधा पर भगवान श्री राम लक्ष्मण आक्रमण करें, सुग्रीव भी तो नहीं चाहेंगे ना। अरे ये तो उनके अपने नगर की हानि हो जाएगी पीछे से। और किष्किंधा में किसी दूसरे से सुग्रीव जी की शत्रुता भी नहीं थी, तो फिर पूरे किष्किंधा पर आक्रमण क्यों? भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा तुम आगे चलो, मैं लक्ष्मण के साथ पीछे आ रहा हूँ। अच्छा, सुग्रीव जी ने देख लिया कि प्रभु श्री राम धनुष चढ़ा लिए हैं, लक्ष्मण हनुमान ये सारे मंत्री साथ साथ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तब हिम्मत जुटाकर सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत के शिखर से उतरे। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। हाथ में धनुष बाण और सुग्रीव जी को लेकर प्रभु चले। ऐसे शरणागत वत्सल
अपार शक्तिशाली, अपार महिमावान भगवान। और जब लेके चले तब रघुपति सुग्रीव पठावा। भगवान का बल मिल गया था ना कि मारेंगे तो ये, चलेंगे हम। सुग्रीव जी में बल बहुत था, सूर्य के पुत्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऋष्यमुख के शिखर से उतरे और देखे कि ये तो बड़ा बल है, सब लोग साथ हैं। और बल तो प्रभु का देख ही चुके थे। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे और गर्जना किए। सुग्रीव जी गर्जना की। अच्छा, गर्जना उनको मालूम है बाली सह नहीं सकता, दिन हो चाहे रात, और कोई सहायक कभी लेता नहीं है। वो तो अपने में पर्याप्त है उसका बल। सुग्रीव जी भगवान के बल पे वहां पहुंचकर किष्किंधा के द्वार पे गर्जना किए। और क्या कहते हैं, मैं सुग्रीव युद्ध के लिए आया हूं, आओ और मुझसे युद्ध करो। गर्ज सिजाए निकट बल पावा। बाली के पास जाके भगवान के बल से गर्जना करते हैं सुग्रीव जी आज। अब देखो क्या प्रभु की कृपा है, करुणा है। आज तक तो ऋष्यमुख से नीचे ही नहीं उतरते थे, पंपा सरोवर तक नहीं जाते थे। पंपा सरोवर का अद्भुत सौंदर्य था, वहीं से देखते रहते थे। पंपा सरोवर पे ही घूम घूम के मन बहलाते। आज ऋष्यमुख पर्वत के शिखर से उतरे न जाने कितने समय के बाद, और उतरे ही नहीं, किष्किंधा के द्वार पर चले गए। द्वार पर ही नहीं, बाली को गरज के ललकार के बुलाया, आओ युद्ध करना चाहता हूं। मुझसे युद्ध करो। ऐसे ही राम रावण युद्ध हो रहा था तो एक एक बानर, एक एक भालू भगवान का ऐसा बल पा गया, सबको लगता था रावण को तो हम ही मारेंगे, बस आज्ञा दे दे रघुनाथ जी। सब हाथ मींजते, दांत पीसते। रावण को कुछ समझते ही नहीं, काल से बढ़कर थे। प्रभु प्रताप सुमिर मन माही। ऐसा भगवान का प्रताप बल देख लिए थे, खूब गर्जना किए वहां जाके। अच्छा, आज इस सुग्रीव को भी साहस हो गया। सुबह ही थी, दिन का पहला पहर था। बाली सोच रहा है, आवाज से ही समझ गया है तो सुग्रीव है। आज इस सुग्रीव को भी साहस हो गया है। बाली चारों समुद्र पर अपनी रोज की जो संध्या थी करके लौटा हुआ था। सुग्रीव ने ललकारा, सुनकर क्रोध के वश दौड़ा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। उसको कोई युद्ध के लिए पुकारे तो क्रोध बड़ा आता था बाली को। उनकी बल बहुत था तो अभिमान बहुत था। शत्रु कोई ललकारे, उस ललकार को सुनकर कुछ सोचे बाली, या कोई सहायक ले, बाली को इन बातों का अभ्यास नहीं था। सुग्रीव जी गदा लेकर आए थे। अच्छा, बाली नहीं, पहले तो तारा ने नहीं समझाया था। चला बाहर आया, बाली बाहर आया क्रोध करके। सुग्रीव जी के पास गदा थी, बाली ने गदा छीन कर फेंक दी। थोड़ी देर बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ दोनों भाइयों का। और बाली तो वज्र के समान घूंसा, प्रहार हुआ। घूंसे से उसने सुग्रीव पर प्रहार किए। भाई ही था, बोले क्या इससे गदा से लड़ो। गदा छीन कर तो सुग्रीव की फेंक दी और घूंसे से वज्र की तरह प्रहार किया। सुग्रीव जी तो भाग खड़े हुए। 2-4 घूंसों में उनको लगाए तो प्राणांत हो जाएगा। पर बाली ने आज सुग्रीव जी का पीछा भी नहीं किया। एक बार तो बहुत दौड़ाया था, कोई जगह नहीं छोड़ी थी, पर भागने में तेज थे ये बाली से, सो भाग लिए, ऋषिमुख तक पहुंच गए। पर इस बार बाली ने पीछा नहीं किया। सच बात यह है कि पहले क्रोध के आवेग में बाली ने अवश्य ही सुग्रीव को मार देने के लिए खदेड़ा था, किंतु जब से सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर शरण ले ली, बाली ने उस सुग्रीव की उपेक्षा कर दी थी। अब बाली के भीतर नहीं था कि इसको मार डालो, क्योंकि ऋष्यमुख पे जाने का अर्थ ही है वो प्राण बचा के वहां पड़ा हुआ है, उसको क्या मारो। और मालूम था कि ये सुग्रीव अपने मन के भय से सदा ही डरता रहता है मुझसे, वहां पर भी, तो ऐसे को क्या मारो।
जब से ऋष्यमुख पर सुग्रीव गए थे, बाली ने, सच्ची बात है, बाली ने कभी भी सुग्रीव को मारने की बात कभी मन में भी नहीं सोची थी। इसलिए आज भी जब सुग्रीव भागे ना, तो हंसता हुआ वो लौट आया अपने भवन में, राजभवन में, और आकर कहता है तारा से, अपनी पत्नी से कहता है, अब इसको दोबारा उत्पात करने का साहस नहीं होगा। 2-4 ऐसे घूंसे वज्र के समान लगा दिए थे बाली ने, पर सुग्रीव जी की क्या हालत हुई। वो तो जब राम जी के पास आए तो क्रोध आ गया, एक पल को क्रोध आ गया सुग्रीव जी को। क्रोध करने लगे, आप सत्यवादी हैं, भक्तवत्सल हैं। सुग्रीव जी अत्यंत व्याकुल हैं, भगवान श्री राम के पास भागे हुए आए, कहते हैं आप सत्यवादी हो, आप भक्तवत्सल हो, अगर आपको मेरा मरना ही चाहिए था तो स्वयं मार देते, शत्रु से पिटवा कर मुझे वहाँ पे क्यों, शत्रु से क्यों पिटवाया? आप चाहते हो मैं मर जाऊं तो खुद ही मार देते, मुझे बाली से क्यों पिटवाया? प्रभु ने कहा, मित्र मुझसे भूल हो गई। भगवान ने इतना कहते ही सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव जी को बहुत चोट लगी थी, शरीर पर तो चोट लगी थी, दिल पर भी तो चोट लगी, क्योंकि आशा के विपरीत पिटे गए थे ना। उम्मीद नहीं थी कि पिटाई होगी इस बार, क्योंकि प्रभु ने कहा उसको मारूंगा। उम्मीद तो थी कि बाली मरेगा, पिटाई हमारी हुई, जब जान नहीं बची, उम्मीद कुछ दिख नहीं रही थी तो भाग चले। तो शरीर पर तो चोट थी, दिल पर भी चोट थी, भीतर ही भीतर हृदय पर भी चोट लगी थी, तो उनका क्रोध करना तो उचित ही था। एकदम चेहरा तमतमाया हुआ था, नेत्रों में आंसू बह रहे थे। प्रभु श्री राम ने उनकी ऐसी हालत देखकर बड़े प्रेम से उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक नया अनुभव हुआ सुग्रीव जी को, शरीर की सब पीड़ा दूर, मानो बल का तो स्रोत फूट पड़ा हो। जब ये अनुभव हुआ तो मन का जो दुख था, आक्रोश था भीतर बाहर का, वो सब मिट गया, और चौंक कर भगवान श्री राम की ओर देखने लगे। ये कौन है? अभी तक तो वज्र जैसे प्रहार हुए थे, मैं तमतमाया था, कैसे भाग कर आया हूँ, भाग के आने लायक स्थिति नहीं थी, इन्होंने मेरा स्पर्श किया, सारी पीड़ा दूर। लगता था जरा भी बल नहीं है, इस समय तो इनके स्पर्श से लग रहा है बाली का 10 गुना बल मुझ में है। हाँ। सारा आक्रोश मिट गया सुग्रीव जी का। बाली तो बड़ा अभिमानी था। जब दोनों भिड़े थे, भिरे उभो बाली अति तरजा, मुटका मारे महाधुनि गर्जा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। पिटाई क्यों हुई? आते ही भगवान से कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरिया काला। क्योंकि अभी तक तो कहते थे कि बाली बड़ा हितकारी है, बाली की कृपा से आप प्राप्त हो गए, वो मेरा शत्रु नहीं है। अब आकर कहने लगे, नहीं प्रभु, वो मेरा काल है, उसने काल के समान मुझे मारा है, मैं तो प्राण बचा के भगा हूँ। अब प्रभु को अवसर मिला अपनी वाणी को सत्य करने का। अरे जिसके लिए इतने बड़े बाली का वध होने जा रहा है, वो कहे कि बाली तो मेरे मित्र जैसा है, बड़ा मंगल करने वाला है, बड़ा कल्याण करने वाला है, तो वध के बाद भी पीछे यही कहेगा कि वो तो बड़ा बढ़िया था, बढ़िया हो गया, आप उसकी कृपा से आप मिल गए, अब तो हम भजन करें। कभी पीछे कहेगा आपने बेवजह मार दिया। इसलिए प्रभु ने भी अवसर दिया, भाग कर आए तो कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैंने जो पहले आपसे बात कही थी, हे कृपालु रघुवीर, बंधु न होए, ये मेरा भाई नहीं है ना। कहते थे कि वो शत्रु नहीं, अब कहते ना, ये मेरा भाई हो नहीं सकता, बंधु न होए मोरिया काला, ये मेरी साक्षात मृत्यु है। तो भगवान ने भी बात बना दी कि भाई, बात थी भी कि एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक जैसे हो ना देखने में, अत्ते ही भ्रमते नहीं मारे उसो। भ्रम हो गया कि समझ नहीं आया बाली कौन सुग्रीव कौन, सो मैं मार नहीं सका। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भीतर तो ये बात थी कि एक बार कहे तो, अभी तो ये मित्र मान रहा है बाली को,
काल कहे तब तो मारे, नहीं तो पीछे से उलाहना दे सकता है कभी। आखिर तो बाल इसका भाई है। आज सुग्रीव जी कहते हैं बंधु न होए मोर यह काला। मैंने जो ज्ञान की बातें पहले की थी उस पर आप मत जाना, ये तो मेरा काल है, इसको मार डालो। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए हाँ 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम